जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणाघात हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम अपनी वीरता के लिए अपने गुरु और समाज से प्रशंसा पाते थे उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का अवसर मिला। मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत के समुद्र के किनारे बसाना पड़ा और दुनिया ने मुझे कायर कहा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। दुख में श्वम की एक उंगली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब श्वम का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम श्वम हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य हमेशा झुकते हैं। सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकता। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नर्म हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे में आत्मविश्वास का रंग होता है। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। इंसान जब नेकी की राह छोड़ता है तो अपने दिमाग को तो समझा लेता है लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं समझा सकता और यही अंतरात्मा उसे नेकी करने को बार बार संकेत देती है। दूसरों का आचरण देखकर हम अपना आचरण नहीं बदल सकते। अगर किसी ने हमारा बुरा किया है तो हम उसका बुरा नहीं सोच सकते। कांटों के डर से हम अच्छाई का रास्ता नहीं बदल सकते। जीवन में कभी देर नहीं होती, अच्छाई को अपना लो। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौकों पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है।